वेलकम टू स्टेट ऑफिस मैनेजमेंट। ये वीडियो ट्यूटोरियल उन लोगों के लिए है जो हमारी GWL में ऑनलाइन रजिस्टर होना चाहते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा जो है www.state-office.gov.pk। अगर तो आप एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो वहाँ पे आप क्लिक करेंगे और एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, और अगर आप न्यू यूज़र हैं तो उस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपने अपना नाम एंटर करना है। नाम में स्पेसेस नहीं अलाउड, ठीक है। उसके बाद CNIC एंटर करना है आपने, जो कि मिनिमम 13 डिजिट्स का होना ज़रूरी है। इसके बाद आपने अपना पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर और एक स्पेशल कैरेक्टर का होना लाजमी है। इसके बाद आप अपने मोबाइल नंबर की कंपनी को सिलेक्ट करना है और इधर मोबाइल नंबर एंटर करना है। यहाँ पे आपने अपनी ईमेल एड्रेस डालना है, ये ऑप्शनल है। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपने जो मोबाइल नंबर एंटर किया है इस पर एक OTP आएगा। वो OTP आपने, जो कि 6 डिजिट्स का होगा, यहाँ पे एंटर करना है। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, सो प्लीज़ वेट। जैसे ही आपको OTP रिसीव हो जाए, आपने ऐसे अपना OTP एंटर करना है और उसको वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे। जो आपने CNIC एंटर किया था वो आपने CNIC डालना है यहाँ पे, और आपने जो है ना पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने इस पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पे आपने जिस सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सिटी, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। इसके बाद आपने जेंडर सेलेक्ट करना है और अपना स्टेटस सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप अपने फैमिली मेम्बर्स ऐड कर सकते हैं, उनके नाम, उनके रिलेशनशिप्स और उनकी एज। यहाँ पे आपने अपना प्रेजेंट एड्रेस सेलेक्ट करना है, जो भी है उसका प्रोविंस, उसकी सिटी, सेक्टर एंड स्ट्रीट। देन आपने परमानेंट एड्रेस सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जो डोमिसाइल है वो सिलेक्ट करेंगे, उसका डिस्ट्रिक्ट। स्टेट ऑफ हाउस में 3 ऑप्शन है, हायर्ड, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। जो भी है वो आपने सेलेक्ट करना है। अपना प्रोफाइल का इमेज लगाना है, और डिसेबिलिटी अगर है तो यस करें, अदरवाइज नो। नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। यहाँ पे आपने ऑफिस के फ़ोन अगर हैं तो वो ऐड करने हैं, और अगर आपके पास कोई मोबाइल नंबर एक से ज़्यादा है तो वो ऐड करना है। इसके बाद थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया। फोर्थ स्टेप में आपने अपनी मिनिस्ट्री सेलेक्ट करनी है। इस पूरे बार के अंदर जो लिस्ट है उसके अंदर तमाम मिनिस्ट्रीज इंक्लूडेड हैं, सो उसमें से आपने अपनी मिनिस्ट्री को चूज़ करना है। देन आपने अपना डिवीजन चूज़ करना है, डिपार्टमेंट चूज़ करना है, एंड डेजिग्नेशन। इस डेजिग्नेशन में भी तमाम डेजिग्नेशन ऐड हैं, सो आपने अपनी जो डेजिग्नेशन है वो चूज़ करनी है।
डेजिग्नेशन चूज़ करने के बाद अपना पीपीएस सेलेक्ट करें। जो एंट्री इनटू पीपीएस है, जिस स्केल में आप हैं उसमें कब आए हैं वो एंटर करना है आपने। डेट, आपकी एंट्री जब गवर्नमेंट सर्विस में हुई है, जब आपकी सर्विस स्टार्ट हुई है वो एंटर करना है। आपने डेट ऑफ पोस्टिंग एज प्रेजेंट स्टेशन, जिस स्टेशन पे आप काम कर रहे हैं वो डेट सेलेक्ट करनी है। अगर कोई बीपीएस की हिस्ट्री है तो ऊपर से आप एंटर कर सकते हैं। स्टेटस ऑफ सर्विस सेलेक्ट करें, स्टेटस ऑफ डिपार्टमेंट सेलेक्ट करें। यहाँ पे जैसे मैं अटैच डिपार्टमेंट कर रहा हूँ, आप बीएस की कैटेगरी और ये खुद आपकी प्रोफाइल से उठा लेगा। अब आपने रेट ऑफ एंटाइटलमेंट जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं वो सिलेक्ट करनी है। आपने ऑक्यूपेशन का ग्रुप अपना सेलेक्ट करना है जो भी आपका ग्रुप है। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब 4 स्टेप कंप्लीट हो गया। आपने अपना अगर प्रेजेंट अकोमोडेशन है तो वो आपने सेलेक्ट करना है। अगर आपने हाइड कराया हुआ है तो आपने ओनर का नाम यहाँ पे ऐड करना है, जो उसका सीएनआईसी है वो ऐड करना है, और टाइम पीरियड जो है वो सिलेक्ट करना है। आपने स्पाउस का सीएनआईसी एंटर करना है। यहाँ पे अगर कोई इन्फॉर्मेशन है अकोमोडेशन जो ऑलरेडी आपके पास है तो उसकी डिटेल आपने ऐड करनी है। अगर नहीं है तो इसको छोड़ दीजिएगा। अगर कोई अकोमोडेशन आपके स्पाउस के पास है तो वो आपने ऐड करनी है। अगर आपके पास अपना कोई घर है या फैमिली मेम्बर्स का घर है तो वहाँ पे आपने ऐड करना, अदरवाइज इसको अनचेक छोड़। अगर आपका अपना घर है तो यहाँ पे डेट ऑफ ऑक्यूपेशन एंड वेकेशन वगैरह डालेंगे आप। इसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लाजमी अपलोड करने हैं, जैसे कि सीएनआईसी है। फॉर एग्जांपल मैंने ये सीएनआईसी अपलोड कर दिया। आपका अपॉइंटमेंट लेटर है वो आप अपलोड करेंगे। आपका प्रमोशन लेटर है वो आप अपलोड करेंगे। आपका लास्ट पे मंथ है अगर बिल है तो वो आप अपलोड करेंगे। और बाकी जितने डॉक्यूमेंट्स हैं अगर आपके पास मौजूद हैं और इस लिस्ट में हैं तो आप काइंडली उसको अपलोड कर सकते हैं। देन आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी अपडेट। अब आपने एप्लीकेशंस पे जाना है GWL के रजिस्ट्रेशन के लिए। आपने GWL रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ से आपकी GWL रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आपने अप्लाई फॉर पे देखना है कि आपने कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, टाइप पे, या बोथ के लिए। इस वक्त मैं बोथ के लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ और एप्लीकेशन टाइप में GWL सेलेक्ट कर रहा हूँ। जो भी मेरी जो डिटेल है प्रोफाइल की वो यहाँ पे शो होने शुरू हो गई है। अगर कोई डिपार्टमेंट का रेफरेंस लेटर है तो आपने यहाँ पे अटैच कर देना और उसकी डेट डाल देनी। इसके बाद आपने प्रीव्यू एंड सबमिट करना है। जब आप प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका सेंसस फॉर्म जो कि कंप्यूटराइज फिलिंग के साथ है वो शो होना शुरू हो जाएगा। आपने इसको एक्सट्रैक्ट होने देना है। जब ये एक्सट्रैक्ट हो जाए तो आप इसको एक थॉरली चेक कर लें। इसके बाद आपने अपनी अथॉरिटी से इसको साइन करवाना है फॉर्म को, आफ्टर डाउनलोड करने के बाद। ठीक है, आप कन्फर्म एंड सबमिट करेंगे। कन्फर्म एंड सबमिट के बाद आपने जाना है, आपके एप्लीकेशन जो हैं वहाँ पे शो होने शुरू हो जाएंगी। उसके बाद आपने अपने डैशबोर्ड पे जाना है। डैशबोर्ड पर जाके आपने यहाँ से जनरेट कर लेना है सेंसस फॉर्म। सेंसस फॉर्म जब जनरेट हो जाए तो आप उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड जब आप करेंगे उसको आपने डाउनलोड करने के बाद साइन करवाना है और अपने पास स्कैन करके सेव कर लेना है। यहाँ पर आपने साइन करवाने हैं जो कि अपने ऑफिस के अथॉरिटी है उससे। फॉर्म साइन करके स्कैन करने के बाद आपने दोबारा एप्लीकेशंस के अंदर आना है ताकि हम उस फॉर्म को अपलोड कर सकें। आप जो अपनी कंसर्न एप्लीकेशन है उसको एडिट करेंगे, एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 9 नंबर टैब के अंदर न्यू सेंसस फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे वो स्कैन साइन शुदा स्कैन फॉर्म को अपलोड कर देना है और इसको सेव कर देना।
अगर आपने दोनों के लिए अप्लाई किया हुआ है, टाइप के लिए भी और कैटेगरी के लिए भी, तो दोनों के लिए अलग अलग सेम फॉर्म अपलोड होगा। जैसे ही आप दोनों के लिए ये फॉर्म अपलोड करेंगे, आपका GWL की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और 48 आवर्स के बाद आपका जो डेटा है, जो रिकॉर्ड है, वो वेबसाइट पे शो होना शुरू हो जाएगा।